खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का प्रोग्राम खबर दर खबर। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर शुरू से इल्ज़ाम लगता रहा है कि मुसलमान मुहिब्बे वतन नहीं है, ये तिरंगा नहीं लहराते हैं, जश्न आज़ादी और जश्न जमहूरिया की तकरीब नहीं मनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई तिरंगा लहराता है हिंदुस्तान में तो मुस्लिम कौम है। यौम जमहूरिया और जश्न आज़ादी की तकरीब अगर सबसे अहतमाम के साथ कोई कौम हिंदुस्तान में करती है तो मुस्लिम कौम है। और मुसलमानों का झंडा लहराना, यौम जमहूरिया या 15 अगस्त की तकरीब मनाना आरएसएस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें तिरंगे से दुश्मनी है। उनका अलग एक झंडा है, वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों के तई हम ये गलत फहमी बरकरार रखें कि मुसलमान मुहिब्बे वतन नहीं हैं, हिंदुस्तान से इन्हें मोहब्बत नहीं है, ये झंडा नहीं लहराते हैं और मुसलमानों को इस अमल से रोका जाता है। ये कितनी तज़ाद की बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मदारिस को नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि मदारिस वाले 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा लहराएं और वीडियोग्राफी करके तस्वीर लेकर के सबूत पेश करें कि वो झंडा लहरा रहे हैं, प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। इस साल यानी 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम मदारिस को जो हुकूमत से मंजूर शुदा है उन्हें एक लेटर लिख करके नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम मदरसे वाले 15 अगस्त को झंडा लहराएं, उसकी वीडियोग्राफी करें और हुकूमत को सबूत पेश करें। लेकिन एक दूसरी सच्चाई जो नाकाबिल यकीन है लेकिन हकीकत है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस आरएसएस के इशारे पर उसके वर्करों के साथ, उसके मेंबरों के साथ एक मुस्लिम तंजीम को झंडा लहराने से रोक रही है। वो तंजीम है जो गुज़िश्ता 50 साल से यानी जब से मुल्क आज़ाद हुआ है वो तंजीम झंडा लहरा रही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का प्रोग्राम वो मुनक़िद कर रही है, हज़ारों लोग उसकी तकरीब में शिरकत होते हैं, हुब्बुल वतनी पर मुशायरे का इनेकाद होता है, झंडा लहराया जाता है। उस तंजीम को जब से मोदी हुकूमत आई है झंडा लहराने से रोका जा रहा है। ये तंजीम जो गुज़िश्ता 50 सालों से झंडा लहरा रही है, हर मौका पर प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है और 30 सालों का उनके पास पुलिस रिकॉर्ड है, वो है अंजुमन हैदरी दिल्ली। उसके सदर बहादुर अब्बास नकवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जब से मोदी सरकार बरसर इक़्तिदार हुई है और 2016 से पुलिस के ज़रिए इन्हें रोका जाता है। गुज़िश्ता साल भी इन्हें लेटर जारी करके कहा गया कि आप प्रोग्राम का इनेकाद नहीं कर सकते हैं, झंडा नहीं लहरा सकते हैं, कुछ गैर कानूनी अनासिर से मुल्क की दाखिला सलामती को ख़तरा है, वो आपके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हमारे पास सिक्योरिटी फराहम करने का मौका नहीं है, इसलिए आप प्रोग्राम का इनेकाद ना करें। देखिए उन्हें झंडा लहराने से रोका जा रहा है और साल रवानी साल 2018 में भी पुलिस ने इन्हें इस प्रोग्राम के इनेकाद से मना कर दिया है। हमारे साथ अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास नकवी मौजूद हैं। हम उनसे बराह रास्त जानेंगे कि क्यों उन्हें रोका जा रहा है, कब से रोका जा रहा है और उनकी हुब्बुल वतनी पर क्यों पुलिस सवालिया निशान खड़ी कर रही है। यूँ कहिए कि तिरंगा लहराने से उन्हें रोका क्यों जा रहा है। पुलिस को, आरएसएस को, मोदी सरकार को प्रॉब्लम क्या है अगर वो 26 जनवरी का 15 अगस्त का प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, आज़ादी की तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। बहादुर अब्बास नकवी साहब, बहुत खैर मक़दम है आपका हमारे मिल्लत टाइम्स में। आपको पुलिस या इंतज़ामिया क्यों रोक रही है झंडा लहराने से? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आरएसएस का एक एजेंडा है और कुछ जो इस देश के दुश्मन हैं, आरएसएस ही नहीं कुछ और भी जो देश के दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स को जो इस देश की प्रोटेक्शन के लिए सबसे अहम जो जिन्हें कहना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट रुकन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। कभी भी देश पर जब बात आएगी तो ये मुस्लिम कम्युनिटी ही सबसे आगे इसकी दिफा में खड़ी होगी। तो वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स को किसी तरह हम एंटी नेशनल शो करें और उसी की ये एक कड़ी है कि वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम्स बड़े पैमाने पर कहीं पर भी इस तरीके के प्रोग्राम जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हो, रिपब्लिक डे से रिलेटेड हो, वो करें। और जैसा अभी आपने बताया कि योगी जी ने एक यूपी में सर्कुलर जारी किया था कि साहब आप जो है वीडियो बनाएं, तो ये योगी जी भी और मोदी जी भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मदरसों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी दरगाहों में एक रसूलुल्लाह का कौल है, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है।
तो जब हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं तो उनके कॉल पे हम कायम रहना हमारे लिए हमारा दीनी फरीज़ा है। तो आप ये समझ लें कि जब वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है तो ये सब तो हर जगह ऑलरेडी हो ही रहा है, मगर उन्होंने सिर्फ एक ये तस्वीर पेश करने के लिए कि जैसे कि ये काम जो तिरंगा फहराने का है नहीं होता है, इसलिए ये एक फर्जी सर्कुलर जारी किया। तज़ाद आपको नहीं लग रहा है? मतलब है कि एक तरफ वो यूपी में मध्य प्रदेश में सर्कुलर जारी करके कह रहे हैं कि आप सबूत पेश करो, नहीं कह रहे हैं कि आप झंडा नहीं लहराते हो और वो लहराने के लिए ज़बरदस्ती कह रहे हैं, हालांकि खुद वो लहराते हैं मदरसे वाले, मदरसों ज़्यादा झंडे कहीं लहराए भी नहीं जाते। दूसरी तरफ आप एक मजहबी जगह पर यानी ये करबला भी है, वहाँ आप झंडा लहरा रहे हैं तो पुलिस के ज़रिए से आपको रोका जा रहा है, ऐसा तज़ाद क्यों है? देखिए, ये इनकी एक साजिश है आरएसएस की ख़ास तौर से कि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम्स की जो एक्चुअल इमेज है वो सामने आए। ये सर्कुलर जारी करके ये पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ नेशन को मैसेज देना चाहते हैं, जो बेचारे हमारे सेकुलर नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि मुस्लिम्स ये झंडा ना फहराते हों। अगर आप ये बताइए, पिछले साल इन्होंने सर्कुलर जारी किया, क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो कि आपने झंडा नहीं फहराया? इसका मतलब ये झंडा तो हम फहराते थे, फहराते हैं, फहराते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। मगर वो ये सिर्फ सर्कुलर बोगस डमी सर्कुलर्स जारी करते हैं दिखाने के लिए, एट लार्ज मैसेज देने के लिए कि साहब मुस्लिम झंडा नहीं फहराते हैं। मैं आपको सबूत पेश करता हूं, ये लास्ट ईयर का एक सबूत है। बहुत तो आपका जो ये सबूत पेश कर रहे हैं, जानना चाहूँगा कि आप ये कब से अंजुमन हैदरी के तहत आप कब हमारे दरगाह शाह मर्दा में हमेशा से इंडिपेंडेंस डे के बाद से झंडा फहराया जाता रहा है, और ये दरगाह 800 साल पुरानी है। ये 800 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पर ये हमारे शिया मुस्लिम्स का ही नहीं और भी, क्योंकि मौला अली की दरगाह है, यहाँ पर हिंदूज भी आते हैं, यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत ब्रदर्स भी बहुत आते हैं। यहाँ पर हमेशा से प्रोग्राम्स मनाए जाते रहे हैं, और सिर्फ शिया ही नहीं, हर कम्युनिटी के लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो आपको इससे रोका पहली मरतबा कब गया? मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, जब मोदी जी आए तो उसके बाद 2016 में मुझे याद है कि उस टाइम हम ईरान में जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ पर हमारा प्रोग्राम था, मौलाना कल्बे जवाद साहब को वहाँ पर बुलाया गया था झंडा फहराने के लिए। तो जो यहाँ के जिम्मेदारान थे वो सब वहाँ गए हुए थे। तब पीछे से यहाँ पर पहली बार ये बदमाशी की गई और रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद 2017 में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर इन्होंने उस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की, और बाकायदा राइटिंग में लेटर इशू किया कि आप इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते हैं। और क्या लेटर है? इस लेटर के अंदर अगर आप देखेंगे, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, इट इज़ लर्न्ड दैट यू हैव इन्वाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड NCR एट दरगाह शाह मर्दा फॉर जश्न आज़ादी इन द इवनिंग of 14th August 2017 to celebrate 17th Independence Day. Your proposed celebration also shows program of patriotic mushara and fireworks. It is to inform you that due to heavy law and order arrangement on the eve of Independence Day, you are hereby directed not to conduct above mentioned program, as some anti-social elements may also join and may disturb communal harmony of the area. So means what they are saying कि there is some anti-social element, there is some anti-national elements, whosoever जो भी इस प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, जो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है वो एंटी नेशनल ही होगा। इनकी नॉलेज में था, उसके बावजूद इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, और उसके बरक्स इन्होंने क्या कहा, जिम्मेदारी अदा करने के बजाय प्रोग्राम को इन्होंने कैंसिल करने का जिम्मेदारी नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत, मक्कारी के तहत तो ये लेटर जारी किया। पुलिस इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, RSS इन्वॉल्व है, और वहाँ पर जो एक इस तरीके का इनका RSS का और इनका जो एक लोकल ग्रुप है जो ये चाहता है कि किसी भी तरह पर मुस्लिम्स को हम एंटी नेशनल प्रूव करें, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या आपने पुलिस का लेटर आने के बाद अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, या आपने आगे कोई कार्रवाई की? इस लेटर के आने के बाद
और बड़ी तादाद में वहाँ पर हमारे मोमिन सब इकट्ठा हुए और सब ने कहा कि हम छाती पे गोली खा सकते हैं मगर प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद इसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने बहुत अहम रोल अदा किया। इसके चेयरमैन हैं आपके गैरुल हसन साहब, उन्होंने बाकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस को बाकायदा लेटर लिखा। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर डीसीपी को कहा कि आप मौके पर मौजूद रहें। उनके इंटरवेंशन के बाद फिर वो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर हुआ। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे उन्होंने घुसने की कोशिश करी मगर पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मगर हाँ, ये है कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ। तो पिछले साल पुलिस ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मना किया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के मुदाखलत की वजह से आपका प्रोग्राम हो गया। तो क्या इस साल भी पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की है? इस साल एसएचओ ने, जो लोधी कॉलोनी एसएचओ हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ऊपर से ये आदेश है कि मुस्लिम्स को अपने एरिया में कोई भी इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, आप नहीं करने देंगे आप, ये एसएचओ ने कहा। और कहा कि साहब आपको टेंट लगाना है, ये करना, परमिशन लाइए उसके लिए। उसके बाद बाकायदा एनडीएमसी चेयरमैन से परमिशन भी आ गई, जबकि इस तरीके के प्रोग्रामों में इस तरीके की ज़रूरत नहीं होती है, मगर जो उन्होंने अड़चन लगाई वो भी दूर हो गई। अब जब हमारे मैनेजर वो लेटर लेके अभी पुलिस स्टेशन गए तो एसएचओ ने ये कहा कि पूरी रात लॉकअप में डाल के तुम्हें उल्टा टांग के मारूंगा अगर दोबारा यहाँ आ गया। और ये जुमला गौर से इनका सुनेगा, कह रहे हैं कि इनका एक बंदा थाना मैनेजर हैं अंजुमन हैदरी के, अंजुमन हैदरी के मैनेजर है, वो एसएचओ को लेटर देने गए हैं तो वो कह रहे हैं कि पूरी रात लॉकअप में उल्टा टांग के मारूंगा अगर दोबारा यहाँ आ गया, मारेंगे। ये कितना खतरनाक जुमला है और ये पुलिस का जुमला है। उनका कहना ये है झंडा नहीं फहराने देंगे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा साहब मैं ये लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा नहीं फहराने देंगे, नहीं करने देंगे। तब हमारे मैनेजर ने वहीं से 100 नंबर पीसीआर पे कॉल की। अब आप देखिए कि किस लेवल तक की मिली भगत है। पीसीआर वैन आती है मगर वो जो है वो भी कह देती है कि साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर का मामला है। तो इससे साफ साबित है कि करंट गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती, बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस मिलकर मुस्लिम्स को ये झंडा नहीं फहराने देना चाहते हैं। मगर हम ये ऐलान कर देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि पूरी दिल्ली से हम मुस्लिम्स को इनवाइट करते हैं और अपील करते हैं कि अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर 15 अगस्त की सुबह 8 बजे अपने घरों से करबला जोरबाग के लिए मार्च करें और हम पूरी ताकत के साथ ये गोली चलाना चाहते हैं गोली चलाएं, तोप मडलाना चाहते हैं तोप लाएं, मगर हमारा जश्न आज़ादी होकर रहेगा और हम अपना झंडे का प्रोग्राम वहाँ जो हम हमेशा से करते रहे हैं अपने इस देश की आन बान शान के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। तो आपने इस मसले को दिल्ली हुकूमत तक उठाया है? दिल्ली हुकूमत से आपने इस मसले में कोई बातचीत की है? इस मामले के ऊपर हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी और उसके अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को भी हमने ख़त लिख दिया है और एक बार फिर हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से दरख्वास्त की है कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी जान माल की जो है हिफाजत की जाए। हम लोग बेसहारा हैं, हमारी ये लोग एक साजिश के तहत हमें मार देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने लेटर लिखा है उनको और हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को, अब तो कल और परसों छुट्टी है, तो मंडे में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इसमें कोई कदम उठाएगा और हमारे को जो हमारा राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको मिला हुआ है, हमें झंडा फहराने दिया जाएगा और हमारी किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान जानी माली होने से हमारी हिफाजत जो है माइनॉरिटी कमीशन करेगा। हमें उस पर काफ़ी एतमाद है। वज़ीर दाखिला से मिल करके आप अपने मसाइल को हल कराना चाहते हैं क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का मामला है? हमने कल एक दरगाह शाह मर्दा में मीटिंग कॉल की है जिसमें दिल्ली होम के जो सेक्रेटरी हैं श्री ओपी मिश्रा, उनको भी बुलाया हुआ है और सीनियर पुलिस अफसरान को बुलाया हुआ है। उसके बाद अगर मामला हल नहीं होता है तो हम इसको जो है वज़ीर दाखिला से भी मिलकर इस मामले को उठाएंगे। नाज़रीन, ये है बहादुर अब्बास नकवी जिन्होंने पूरा सच बताया कि इन्हें हुब्बुल वतनी का एतराफ़ नहीं करने दिया जा रहा है, इन्हें झंडा नहीं लहराने दिया जा रहा है और जो पुलिस है उसका चेहरा
बिल्कुल गौरक्षकों से भी बदतर नज़र आ रहा है, दहशतगर्दों जैसा लग रहा है। जो इनके मैनेजर से पुलिस कह रही है कि लॉकअप में बांध कर और लटका कर मारेंगे, इनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही और कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। आखिर इसका मकसद क्या है? क्या मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है, या पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है कि किसी शख्स को झंडा न लहराने दिया जाए, आज़ादी में शरीक न होने दिया जाए? क्यों? जबकि ये जिस जगह पे झंडा लहरा रहे हैं वो जगह एक मजहबी जगह है, दरगाह शाह मर्दा है, और हज़ारों मुसलमान शिया सुन्नी सब वो आते हैं, अक़ीदत व मोहब्बत में झंडा लहराते हैं। इसके बावजूद उन्हें मना किया जा रहा है। आखिर क्यों? एक अहम सवाल है, गंभीर क्वेश्चन है, और इस मामले को सोचने की समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की भी है कि आम लोग इस मैदान में आए और देखें कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, किस किनारे पर खड़ा है, और क्यों इस मुल्क में यौम आज़ादी की तकरीब मनाने से मुसलमानों को रोका जा रहा है। हमारे खबर दर खबर के प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।